एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हमने ब्रश वगैरह कर लिया है, चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और आ गए हम स्टडी करने के लिए। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पूरे दिन में हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन का एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें इतने टाइम में इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। वो टारगेट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज हम फर्स्ट डे इस टारगेट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से जैसे कि हमारा जो 7 डेज का मॉडर्न हिस्ट्री का था, 7 डेज में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट किए, तो उसी तरीके से अपना एक टारगेट सेट करते जाएंगे तो टारगेट वाइज चीजें कंप्लीट होती जाएगी। वरना बहुत लेंदी हो जाता है, सब कुछ मैसअप हो जाता है, समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें कहाँ पे खत्म करें। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, वो आप लोगों ने पूछा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको कहाँ से मिला। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको अलग अलग कोचिंग की बुक लॉन्च की गई है, जिसमें कि एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और वो चैप्टर वाइज और क्लास वाइज आपको मिल जाएगा कि 8वीं क्लास में जितना चैप्टर है उतना चैप्टर का नाम डाल के उसके नीचे जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे उस एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये हमारी दीदी के यहाँ से तस्वीर आई थी, ये मेरी मम्मी है और बहुत मिस कर रही थी मैं छठ पूजा को, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप आई है, अभी पूरी क्लिप नहीं आई है। जैसे क्लिप आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी हमने पढ़ा था, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन निकालना और खुद से क्वेश्चन हम लोग उतना नहीं बना सकते हैं। तो आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक करके मांगेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो छठी और 7वीं के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही वन लाइनर टाइप के और बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें आपको कुछ जान नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट उसमें क्या है कि आपको 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के जितने क्वेश्चन होंगे, तो अभी तक मैंने 8वीं तक की सिर्फ ले आई हूँ क्वेश्चन। उसके आगे का जब क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी, जब ले आऊंगी बुक, क्योंकि जो बुक मैं ले आई हूँ 6ठी से 8वीं तक का क्वेश्चन है, उसमें आगे के लिए हमें दूसरी बुक लेनी पड़ेगी। तो जो भी नेक्स्ट क्लास की बुक हम लेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और अगर आपको बुक नहीं मिलती है तो आप फोटो स्टेट भी ले सकते हैं। कटरा में बहुत सारी ऐसी शॉप हैं जहाँ पे स्पेशली कोचिंग के फोटो कॉपी बिकते हैं, वहाँ के बुक्स के, वहाँ के मैगजीन के, वहाँ के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं, वो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे। तो इजिली अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं अगर इलाहाबाद में रहते हैं तो अभी हमारी स्टडी हो चुकी है कंप्लीट और अब हम कर लेते हैं झाड़ू पोछा रूम की। तो अभी केवल झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद खाना रख देंगे, बनता रहेगा। और इससे पहले हमने पॉलिटी के क्वेश्चन लगाए हैं, क्योंकि पॉलिटी हम काफी दिनों से छोड़ रखे हैं, लेकिन पॉलिटी मेरी अच्छी खासी है, पॉलिटी में उतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी वजह से हमने 3 दिन का टारगेट रखा है कि 3 दिन में जो मेरे पास घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेना है। तो अभी हम रूम में झाड़ू लगा लिए, झाड़ू लगाने के बाद हम खाना रख देंगे और उसके बाद हम पोछा लगाएंगे और साथ में हम नहा लेंगे, क्योंकि सब्जी वगैरह काटते हैं तो रूम वापस से गंदा हो जाता है। तो ठंड के टाइम में कई बार पोछा लगाना पॉसिबल नहीं है, रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से पहले हम खाना रख देते हैं। और ठंड की सब्जियां ऐसी होती ही हैं कि उसमें बहुत सारा कूड़ा निकल जाता है। तो आज के खाने में बनेगी पालक की दाल, चावल और चोखा। उसके लिए हमने बैगन रख दिया है भुनने के लिए और इधर पालक हमने साफ कर लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो बांध के आता है, तो जहाँ बंधा होता है वहां पे थोड़ी सी पालक खराब हो जाती है, तो उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो थोड़ा मिट्टी की तरह लगने लगता है। तो यहाँ पे हमने पालक साफ कर लिया है, पालक और चावल धुल लेंगे, उसके बाद हम खाना रख देंगे। और आज के हमारे पूरे दिन का जो प्लान है वो ये है कि हमें अपना जो पॉलिटी का क्वेश्चन है पूर्वावलोकन के, उसे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट पता चलता है। जैसे हमने मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, नीति निर्देशक तत्व हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो हमारे नोट्स में भी है वो अनुच्छेद सारे हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन बाकी के जो कुछ आपको क्वेश्चन साइड अप मिल जाते हैं, क्योंकि घटना चक्र पूर्वावलोकन जो पहले का है उसमें कुछ क्वेश्चन खुद से पब्लिकेशन ने डाल रखे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो वापस से एक बार रिवाइज हो जाता है। और अपने नोट्स के साथ भी हम रिविजन कई बार कर चुके हैं, तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि पहले पॉलिटी का अपना पूरा क्वेश्चन जितना है हमारा, उसको एक टारगेट सेट करके उसको कंप्लीट करके साइड में कर देते हैं। वैसे तो एक बार घटना चक्र पूर्वावलोकन को आप अगर पढ़ के साइड अप कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी चीजें आप कैरी कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल तक। उसके लिए आपको जितना टाइम मिल पाता है, जितनी बार आप उसका रिवाइज कर सकते हैं करिए, क्योंकि रिवीजन मस्ट होता है। आप पढ़े अगर थोड़ा सा कम है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 100 कॉन्सेप्ट आपके वहां पे क्लियर होते हैं। और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वहां से बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है वो।
और अगर ऐसे रिवीजन करने आप बैठते हैं तो एक दिन में आप एक टॉपिक को कई बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं, बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट होता है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाती हैं और उसमें बहुत आपको बोरिंग नहीं महसूस होता है। तो क्वेश्चन लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है और कौन से पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, वो आपको बहुत क्लियरिटी के साथ पता चलता है। और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन बनते हैं तो उत्साह बढ़ता है और आगे पढ़ने का मन करता है। तो अभी हमारा खाना बन चुका है और आज हम दाल ऐसे ही रख दिए थे, तड़का नहीं लगाए थे पहले। तो सिंपल हींग और जीरे से तड़का लगा लेंगे, क्योंकि आज मुझे अपने बचपन की याद बहुत आती है यार खाने पीने में, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। उनके जैसा, मतलब वो कहते हैं ना, माँ के हाथ में जो टेस्ट होता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो आज उसी तरीके का बनाने का ट्राई किया है। वैसा सेम तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी ट्राई किया है, उसके नियर अबाउट थोड़ा बहुत बन ही जाता है। तो खाना मेरा बन गया है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हम नहीं बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं और अभी 3:30 बज चुके हैं, तो थोड़ी देर हम सोएंगे। तो थोड़ी देर हमने रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, सब्जी वगैरह ले आई। फिर आई तो आज मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, तो हमने सोचा कि चलो एक कप चाय बना लेते हैं, क्योंकि ठंड अब थोड़ी बढ़ रही है। तो जब ठंडी बढ़ जाती है तो दिन भर में 2 चाय पी लेते हैं, एक सुबह एक शाम। चाय पीना वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठंड मुझसे बिल्कुल भी नहीं सहन होती है, जिसकी वजह से कभी गुनगुना पानी करके पीते हैं, कभी चाय पीते हैं, ताकि हमें ठंड का उतना असर ना हो। और ठंड से मुझे एलर्जी भी है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा खुद को बचाना पड़ता है। तो अभी हम चाय बना लिए हैं और आ गए हैं स्टडी करने के लिए। तो अभी पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ ही अपने सेकेंड स्लॉट की स्टडी हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि मुझे डेली इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। तो आज फर्स्ट है, देखते हैं हम अपना टारगेट कब तक अचीव कर पाते हैं। उसी हिसाब से नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हम कितने घंटे घटना चक्र पूर्वावलोकन के साथ अभी स्टडी कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको प्रिपरेशन करने 1 से 1.5 साल हो गया है, तो मुझे लगता है कि लगभग उनके कोर्स कंप्लीट हो गए होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे टाइम देना है। हम लोगों को ये लगता है कि 2, 4, 10 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे उससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हम भी देखते हैं, क्योंकि हमें भी तो कहीं से न कहीं से आइडिया मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है कि कोई हमारी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में रहा हो। मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जो मैं यहाँ पे फाइट कर रही हूँ। है मतलब कजिन वगैरह एक आध है, तो उन लोगों से मेरी कभी इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं हुई। सबका रीजन अपना अलग अलग होता है, तो कभी इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं हुआ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं टॉपर्स के इंटरव्यू देखती हूँ, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस मुझे किसी का नहीं है। और मैंने अभी तक अपना टेट, सीटेट, सुपर टेट जो भी एग्जाम क्लियर किया है, वो यूट्यूब से टॉपर्स के इंटरव्यू देख देख के ही हमने क्लियर किया है, या फिर कोई टीचर जैसे सजेस्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो में कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को किस तरीके से समझना है। तो बस उसी तरीके से मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है और कर रही हूँ। तो बस वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आती होगी, और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि मेरी मेहनत को अगर अप्रिसिएशन मिलेगा तो और हौसला मेरा अफजाई होगा, और मैं आप लोगों के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करती रहूंगी, जिससे आप लोग भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी करते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप सबको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई क्वेरीज हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।